कामरान शहर का रेप करता है। रेप करके वो फारिग होता है, तभी रोहित वहां पर आ जाता है जो कामरान का दोस्त होता है और शहर का बॉस होता है। वो कामरान को कोसता है, ये तुमने क्या किया, तुम्हारे अंदर का जानवर कैसे जाग गया। लेकिन रियलिटी इसे बिल्कुल बरक्स है। अगर ऐसे मौके के ऊपर कोई और मर्द की जात पहुंच भी जाए तो वो भी बहती गंगा में हाथ धोती है, ना कि छुड़वाती है, ना कि जान बख्शी करवाती है। चले मान लिया रोहित एक बहुत अच्छा इंसान था, इसलिए उसने शहर को जाने दिया और अपना हिस्सा नहीं डाला इस क्राइम के अंदर। और अब जब शहर आती है रोहित से मदद मांगने के लिए तो रोहित साफ इनकार कर देता है और उसे अपने मोटो अपने मकासद नज़र आते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, कंपनी बैठ जाएगी, कामरान के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। यहाँ तक तो राइटर बिल्कुल ठीक है, लेकिन राइटर का मकसद कुछ और था, एजेंडा कुछ और था। अगर एजेंडा ना होता तो पाकिस्तान में पिछले सालों के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए। तो एक एंकर पर्सन हो और वो राइटर बने तो उस एंकर पर्सन से पूछना तो बनता है कि उसने इस चीज़ के ऊपर कितने शोज़ कंडक्ट करवाए, कितने लोगों को इंसाफ दिलाया, कितने लोगों के घर में गया और वहाँ पर जाकर उनके लिए आवाज़ उठाई। केस नंबर 9 के ऊपर मज़ीद बात करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और ड्रामा के अंदर दिखाया जा रहा है जो अगली पार्टी मजबूत होती है तो वो पुलिस को भी खरीद लेती है, डॉक्टर्स को भी खरीद लेती होती है जिन्होंने मेडिकल करना है। तो फिर ऐसी लड़कियां अगर विक्टिम बनती हैं तो वो कैसे जाएं और कैसे इंसाफ तलब कर सकती हैं। तो बात वही आ जाती है, और वो बात ये है कि आपने क्राइम होने से पहले खुद को बचाना है, ना कि खुद उसके बाद खुद को बचाना है, खुद को उसके बाद प्रोटेक्ट नहीं करना। तब आप कुछ भी नहीं कर सकते, तब आपकी इज्जत जा चुकी होती है, माशरे में आपकी बदनामी होगी अगर आप जाकर केस रिपोर्ट करवाओगे या फिर एफआईआर रजिस्टर करवाओगे। बार बार एक डायलॉग इस ड्रामा के अंदर बोला जाता है, जो लोग रेप करते हैं उन्हें फांसी की सज़ा हो सकती है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कितने रेपिस्ट को आज तक हमने सज़ा दी है। आप 95 से पहले की बातें रहने दो, 95 के बाद की बात करो। पिछले 25-30 साल में कितने लोग हैं जिनको सज़ाएं दी और इबरत का निशान बनाया, और जवाब है शायद एक भी नहीं। तो फिर ऐसे जगहों के ऊपर क्यों जॉब्स करनी है, ऐसी जगहों के ऊपर आपने जाना ही क्यों है जहाँ पर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। और यहाँ पर शहर विक्टिम खुद बनी है, उसने खुद को खुद ऑफर किया है। जब उसे पता था उसके बॉस की उसके ऊपर नज़र है, वो उसको कुछ भी कर सकता है, वो फिर उसके घर पर गई। ऑलरेडी कामरान उसे ढके छुपे लफ्ज़ों में नहीं बल्कि साफ लफ्ज़ों में कह चुका है कि तुम मेरी रखेल बनकर रहो, उसके साथ फ्लर्ट कर चुका है। लेकिन फिर भी वो उस घर में जाती है, लेकिन रेप होने के बाद वो दुपट्टा लेकर जाती है जहाँ भी जा रही है, लेकिन रेप होने से पहले आज़ाद घूम रही है किसी भी चीज़ के बगैर।